Hello students, today I will teach you इन्फ्लोरेसेंस पार्ट 2 यानी पुष्प क्रम का दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। अभी मैंने आपको पहले जो क्लास दी थी उसमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था। असीमाक्षी, ये ससीमाक्षी पुष्प क्रम है। तो आज हम लोग साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो सिम्पोडियल ब्रांचिंग में होता है। मींस ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो टॉप पर और जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो जस्ट उसके साइड में या लेटरल साइड में आप कह सकते हैं ग्रो करता है। और जो ये सेंटर में जो मीन्स टर्मिनल फ्लावर होता है इसकी पोजीशन मेन सेंट्रल में होती है। और जो डॉटर ब्रांचेस होती हैं उनकी भी ग्रोथ लिमिटेड, उनमें और फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, बट जो मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस एक भी अलग अलग तरह का होता है, वो आगे मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले तो हम लोग देख देते हैं कि जो कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेसिमोज और साइमोज में डिफ्रेंसिएशन क्या है। तो रेसिमोज में क्या होता है कि मेन एक्सिस जो होती है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ये डायग्राम से देखिए, ये मेन एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड है, जबकि यहाँ पर ये आगे और बढ़ जाएगी। जबकि साइमोज में जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। अब दूसरा कैरेक्टर इन्होंने कहा कि फ्लावर्स एक्रोपीटल मैनर में अरेंज होते हैं और साइमोज में फ्लावर्स जो हैं वो बेसिपीटल मैनर में अरेंज होते हैं। यानी रेसिमोज में क्या होता है, एक्रोपीटल मैनर। एक्रोपीटल मैनर का मतलब होता है ओल्ड फ्लावर नीचे और यंग फ्लावर अपर साइड। जबकि साइमोज में क्या है, बेसिपीटल मैनर, यानी जो ओल्ड फ्लावर है वो अपर साइड और जो यंग फ्लावर है वो लोअर साइड ग्रो करता है। अब इसी तरह फ्लावर की जो ओपनिंग है वो सेंट्रीपीटल होती है रेसिमोज में, जबकि साइमोज में सेंट्रीफ्यूगल होती है। इसी तरह जो ओल्डेस्ट फ्लावर, ये भी मैंने पहले बताया कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर नीचे की ओर, जबकि यंग फ्लावर साइमोज में क्या होता है ऊपर की ओर होते हैं। अब साइमोज फ्लावर अगर देखे जाएं तो वो भी तीन तरह के होते हैं, लेकिन मेन एक पहला होता है सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी मीन्स होता है सिंगल फ्लावर। और फिर नेक्स्ट आता है मोनोकेजियल फ्लावर। मोनोकेजियल मीन्स जो कि एक ही डायरेक्शन में ग्रो करे। डाइकेजियल जो कि दो डायरेक्शन में ग्रो करे। और पॉलीकेजियल जिसमें कई डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेट टाइप जो कहना चाहिए, जो निश्चित वो है, उसमें सॉलिटरी टाइप में क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर स्टॉक पर अपर साइड ग्रो करता है, तो उसको कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। और जो साइम होता है मीन्स ये साइमोज, इसमें रेसिम की ही तरह, लेकिन क्या होगी, फ्लावर टॉप से डाउन की ओर ग्रो करेंगे। क्लियर? जैसे रोज़ में सॉलिटरी फ्लावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपका ये है हिबिस्कस में। हिबिस्कस में टर्मिनल पर एक सिंगल फ्लावर ग्रो करता है। अब सिंपल साइम में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है वो एक फ्लावर पर टर्मिनेट हो जाती है और दो या दो से अधिक स्टॉक्ड फ्लावर इसकी पेडिसल पर जो है वो अम्बेल मैनर में जैसे लगा हो, लेकिन उससे डिफरेंस होते हैं क्योंकि इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर है ये अपर सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का कहलाता है सिंपल साइम। और कंपाउंड साइम में क्या होता है, मोनोकेजियम और डाइकेजियम और आपका पॉलीकेजियम। तो मोनोकेजियम क्या होता है कि जबकि लेटरल ब्रांचेस कंटिन्यू दूसरी और अदर ब्रांचेस देती रहती है। मोनोकेजियल में क्या होता है कि जब मेन एक्सिस के
टर्मिनल पर एक फ्लावर होगा और जो पेडिसेल है उससे जो 2 ब्रैक्टियोल्स निकलेंगे उनमें से केवल एक पर फ्लावर डेवलप होगा और दूसरे पे नहीं। फिर वो भी 2 तरह का होता है, हेलिकॉइड साइम। हेलिकॉइड साइम में क्या होता है कि जो बड का डेवलपमेंट होता है वो केवल एक साइड पर राइट या एक लेफ्ट इस तरह से होगा, जबकि स्कॉर्पॉइड में क्या होता है कि जो बड का डेवलपमेंट होता है वो 2 साइड्स पर होता है, राइट और लेफ्ट। तो जैसे बिच्छू चलता है इसीलिए इस साइम को स्कॉर्पॉइड साइम कहते हैं। और ये आइरिस हमारा में आपको देखने को मिलेगा, ये डायग्राम से और क्लियर होगा। जैसे कि देखिए मोनोकैजियल हेलिकॉइड में क्या है, ये इस तरह से पहले 1 सेकेंड, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हेलिकॉइड मैनर में है, ये देखिए टर्मिनल पर एक फ्लावर, फिर साइड में जो ब्रांच निकली उसमें एक फ्लावर, फिर उससे साइड में निकली एक, फिर एक, इस तरह से हेलिकॉइड टाइप का। तो इस तरह के को कहते हैं मोनोकैजियल हेलिकॉइड। अब दूसरा आता है स्कॉर्पॉइड, मोनोकैजियल स्कॉर्पॉइड में क्या है, एक ये ओल्ड, फिर इसके साइड में लेटरल, फिर ये इस तरह से क्या जिग जैग मैनर में राइट लेफ्ट इस तरह से ग्रो करता है। तो ये कहलाता है मोनोकैजियल स्कॉर्पॉइड मैनर। अब नेक्स्ट आता है बाइपेरस साइम। तो बाइपेरस साइम में क्या होता है, जबकि मेन एक्सिस जिस पर फ्लावर प्रोड्यूस होता है उससे 2 डॉटर एक्सिस भी ग्रो करती हैं और प्रत्येक जो दोनों डॉटर एक्सिस हैं वो उनमें दोबारा फिर फ्लावरिंग होती है और 2 डॉटर एक्सिस निकल आती हैं। तो इस तरह इस जो कंटिन्यू ब्रांचिंग में 2 बार ऐसा होता है तो वो कहलाता है बाइपेरस साइम। और आइपोमिया उसका एग्जाम्पल है। जैसे इसमें ये देखिए, ये है सिंपल डाइकेजियम में क्या है, ये है ओल्ड फ्लावर और इसके दोनों तरफ ये डॉटर फ्लोरेट्स हैं, तो ये सिंपल डाइकेजियम है। जबकि अगर कंपाउंड डाइकेजियम देखें, जैसा अभी मैंने बताया था, तो उसमें क्या है, पहले तो इस पे ये देखिए, पहले तो एक बार ये जैसे डाइकेजियल साइम होता है सिंपली ये हुआ, इस पे ये 2 डॉटर निकल आई, डॉटर फ्लोरल एक्सेस, फिर इन डॉटर वाली पे भी फिर डॉटर आ गई, एक्सेस बनी। तो इस तरह का जो होता है ये कंपाउंड डाइकेजियम कहलाता है। अब आता है मल्टीपेरस साइम या पॉलीकेजियल साइम। तो इसमें क्या होता है, मेन एक्सेस के एंड पर फ्लावर होगा, फिर उसमें जो प्रोड्यूस होंगे वो मल्टीपल एक्सेस प्रोड्यूस होंगी और हर मल्टीपल एक्सेस फिर से उसी तरह ब्रांचिंग करेगी जैसा पहले था। तो इस तरह का जो मैनर है वो कहलाता है मल्टीपेरस साइम और ये यूफोरबिया वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए डायग्राम से देखिए, ये पहले जैसे डाइकेजियल था उस तरह से हुआ, फिर उसमें फिर और ब्रांचिंग हुई, फिर इसमें भी और ब्रांचिंग हो गई। तो इस तरह से जब कई बार ब्रांचिंग होती है तो ये कहलाता है पॉलीकेजियल साइम। तो जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है इस तरह से कंप्लीट होता है, मोनोकेजियल, बाइकेजियल या बाइपेरस और पॉलीकेजियल या मल्टीपेरस साइम की तरह। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका जो स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।